गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने देखा था, हम पिछली क्लास में गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली थी। तो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे गंगा रिवर सिस्टम्स की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो मैंने आपको बताया था एक मेन रिवर फ्लो कर रही है, जो ट्रिब्यूटरीज राइट साइड से उससे जुड़ेंगी उसे बोल देंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो लेफ्ट बैंक से जुड़ेंगी उन्हें बोल देंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक पे हम लोगों ने दो ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी यमुना और एक पढ़ी थी हमने सोन। ठीक है, एक पढ़ी थी हमने यमुना और एक पढ़ी थी सोन। यमुना हमने आपको बता दिया था कि यमुना जो ऑरिजिनेट करती है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से करती है, और जो आपकी सोन नदी है वो अमरकंटक प्लेट्यू से ऑरिजिनेट करती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे गंगा की। ठीक है, और साथ साथ जो डायग्राम है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो जब आप डायग्राम देखोगे, जो मैंने आपको पीछे डायग्राम बना के दिया था या जो इमेज थी हमारी गंगा रिवर सिस्टम की, तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पर देखिए, ये रामगंगा हो गई, ठीक है, गोमती हो गई, ये, और आपके बाद उसके बाद घाघरा हो गई, उसके बाद गंडक हो गई, कोसी हो गई, और आपकी जो महानदी हो गई, ये सब कैसी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो कभी कभी इसको ऑर्डर में लगाने को भी आ सकता है कि इसको आप वेस्ट से ईस्ट लगाइए या ईस्ट से वेस्ट लगाइए। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपका जो पैटर्न यहाँ लिखा है वो रामगंगा से महानदी तक का लिखा है। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो किया हमने। तो जो पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो है रामगंगा, दूसरी जो है वो है गोमती, तीसरी है आपकी घाघरा, ठीक है, चौथी है गंडक, पांचवी है आपकी कोसी, और लास्ट में आती है आपकी महानंदा। ठीक है, सॉरी मैंने महानदी बोल दिया था, महानंदा। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। तो आपसे पूछ लेगा ये बताइए कि गंगा की पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी, तो आप बोल देंगे रामगंगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आप बोल देंगे महानंदा। ठीक है, अब हमें इनको पढ़ना है। ठीक है, अब जो रामगंगा है वो पहली ट्रिब्यूटरी है। अब जो रामगंगा है ये आपकी उत्तराखंड से ऑरिजिनेट करती है। ठीक है, भारत में एंटर करती है, और भारत में जब ये एंटर करती है, सॉरी भारत में नहीं, यूपी में एंटर करती है, यूपी में एंटर करती है बिजनौर में। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको डिफरेंट लोकेशंस भी बता दी हैं कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं और किस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो रामगंगा है वो गंगा को किस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो आप बोल देंगे कन्नौज। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो यमुना है वो गंगा से जुड़ रही थी प्रयागराज में। ठीक है, और ये भी देखा था कि जो सोन नदी है वो जुड़ रही है किससे? आपकी गंगा से पटना में। तो ये सब लोकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब जो मतलब रामगंगा है वो कहाँ से ऑरिजिनेट करती है, तो रामगंगा आपकी ऑरिजिनेट करती है वहाँ से, उत्तराखंड से। उसके बाद वो यूपी में एंटर करती है, यूपी में कहाँ पर एंटर करती है? बिजनौर में एंटर करती है, और गंगा से जुड़ जाती है कहाँ पर? कन्नौज में। ठीक, अब है गोमती। गोमती एक लेक के पास से निकलती है, उस लेक का नाम है फुलहर लेक, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और जो गोमती है वो गंगा को ज्वाइन करती है गाजीपुर में। ठीक है, अब आता है, अब ये जो तीन चीजें हैं, देखिए घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तीनों नदियां, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये आपकी ऑरिजिनेट करती हैं नेपाल हिमालय से। ठीक है, नेपाल हिमालय से ऑरिजिनेट करती हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो और लास्ट में आपकी जो महानंदा है वो ऑरिजिनेट करती है आपकी कहाँ से, तो वो ऑरिजिनेट करती है आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पास से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि घाघरा, गंडक और जो कोसी है वो कहाँ से निकलती हैं, तो वो निकलती हैं आपकी नेपाल हिमालय से। अब जो घाघरा नदी है वो आप देखोगे दो जो रिवर्स है उससे मिलकर बनती है। ठीक है, एक का नाम है करनाली और एक का नाम है काली। ठीक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपकी ये नदी है, घाघरा नदी है, घाघरा नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है। काली को हम लोग क्या बोलते हैं? शारदा भी बोलते हैं, गौरी गंगा भी बोलते हैं, और सरयू भी बोलते हैं। नाम इसका काली कहां पड़ता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक है करनाली। करनाली को कभी कभी घाघरा बोल दिया जाता है, करनाली को कभी कभी घाघरा बोल दिया जाता है। ठीक है, और ये जितनी भी दो नदियां हैं, एक काली और एक करनाली, पॉइंट पर आकर मिलती हैं। जगह का नाम है बाराबंकी, बाराबंकी से उसका नाम पड़ जाता है घाघरा। ठीक है, और गंगा को कहां पर ज्वाइन करती है, तो गंगा को ज्वाइन करती है छपरा। ठीक है, तो ये घाघरा, गंडक और कोसी कहां से निकलती हैं? नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद काली और करनाली एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, जगह का नाम है बाराबंकी, वहां से नाम घाघरा पड़ता है। ठीक है, घाघरा को कभी कभी करनाली बोल दिया जाता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। जब आप और नीचे जाएंगे तो आप क्या देखेंगे यहां पे? ठीक है,
जो घाघरा है वो दो नदियों से मिलकर बनी है, काली और करनाली। ये आपसे पूछ सकता है। काली, काली नाम कहां पड़ेगा ये भी डिस्कस करेंगे। काली को हम लोग शारदा नदी भी बोलते हैं, काली नदी को गौरी गंगा भी बोलते हैं, और काली को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, काली को हम लोग आपका सरयू नदी भी बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो शारदा नदी है, शारदा नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, शारदा नदी को गौरी गंगा भी बोलते हैं और सरयू भी बोलते हैं। और ये कहां से निकलती है, तो नेपाल हिमालय के पास, या नेपाल का जो हिमालय है वहां पर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है मिलाम ग्लेशियर, वहां से जो नदी निकलती है उसे बोलते हैं शारदा। ठीक, अब है दूसरी करनाली। करनाली को मैंने बोला घाघरा भी बोल दिया जाता है। अब जो करनाली है ये आपको याद रखना है, ये नेपाल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है, नेपाल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम, ये सब फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। पेपर में जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। तो जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है बाय वॉल्यूम, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे कौन सी है, घाघरा नदी है। ठीक है, अब नेपाल के लिए दो पॉइंट और याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर तो हमने देख ली करनाली, ठीक है, लेकिन डीपेस्ट रिवर भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या याद रखना है, नेपाल की जो डीपेस्ट रिवर है उसे बोलते हैं गंडकी, और नेपाल की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है करनाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करनाली के बारे में पढ़ लेते हैं। करनाली जो है वो मापचा चुंगो एक ग्लेशियर है, वहां से ऑरिजिनेट करती है। ठीक है, और इसी करनाली रिवर को तिब्बत में क्या बोला जाता है, मापचा खंबाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मापचा खंबाब बोला जाता है। और मापचा खंबाब का आपसे मीनिंग पूछ सकता है, तो मापचा खंबाब का जो मतलब होता है वो होता है द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पीकॉक्स माउथ। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मापचा खंबाब, तो आप बोल देंगे मापचा खंबाब का मतलब होता है द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रिवर्स माउथ। ठीक, अब शारदा रिवर, शारदा रिवर जो है इसको कभी कभी काली भी बोल दिया जाता है या चौक भी बोल दिया जाता है, एज इट जॉइंस घाघरा अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर। ठीक है, तो जैसे जब रिवर ऑरिजिनेट कर रही होती है मिलाम ग्लेशियर से, तो इसको सिंपल आप बोल सकते हो शारदा बोला जाता है, गौरी गंगा बोला जाता है, सरयू बोला जाता है। काली, काली नाम इसका कहां पड़ता है, काली नाम इसका पड़ता है जब ये घाघरा को ज्वाइन करती है इंडो नेपाल बॉर्डर पे। ठीक है, और ठीक है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे, और ये ज्वाइन कहां पर करती है, तो ये ज्वाइन करती है घाघरा को आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट पे ज्वाइन करती है। और जब दोनों एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था ऊपर। ठीक है, तो घाघरा को कहां पर ज्वाइन करती है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट पे ज्वाइन करती है। ठीक, अब कोसी के बारे में समझ लेते हैं। अब जो कोसी है, कोसी जो है एक्चुअली में वो 7 धाराओं से मिलकर बनी है, 7 स्ट्रीम से मिलकर बनी है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सप्तकोशी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तकोशी भी बोलते हैं। यहां पे आप देख पाओगे। ठीक है, अब यहां पर आपको एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं गोसाई सांधाम, गोसाई साई धाम, गोसाई साई धाम। ये आपका पड़ता है नेपाल में। ये ग्लेशियर मिलेगा, वहां से 7 धाराएं निकलती हैं। ये जो 7 धाराएं निकलती हैं इसमें से सिर्फ 3 धाराएं भारत आती हैं, इनमें से सिर्फ 3 स्ट्रीम्स भारत आती हैं, और उन्हीं 3 स्ट्रीम से मिलकर हमारी क्या नदी बनती है, उसी 3 स्ट्रीम से हमारी जो नदी बनती है उसे हम लोग बोलते हैं कोसी। तो आपसे पूछ सकता है किन 3 स्ट्रीम से मिलकर जो नदी कोसी बनती है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो वो बनता है, एक है सन कोसी, एक है अरुण कोसी और एक है तामूर कोसी। ठीक है, इन तीनों धाराओं से मिलकर जो नदी बनती है उसे बोलते हैं कोसी, और एशियंट नेम जो है कोसी का वो है आपका कोसिकी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया ही होगा आपको, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो गंडक है वो 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी है। जो गंडक है वो 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी है, एक का नाम है काली गंडक और एक का नाम है त्रिशूल गंगा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो गंडक नदी है वो कौन सी 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी है, तो आप बोल देंगे काली गंडक और एक को आप बोल देंगे त्रिशूल गंगा। ठीक है, इट राइजेस इन नेपाल हिमालयस बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो नदी है ये कहां से ऑरिजिनेट करती है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया नेपाल हिमालयस, लेकिन आपसे वो 2 माउंटेन्स भी पूछ सकता है कि कौन कौन से माउंटेन्स के पास से निकलती है या बीच से निकलती है, तो आप बोल देंगे धौलागिरी और आप बोल देंगे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एक फैक्ट पॉइंट और याद रखेंगे आप कि जो अयोध्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में बहुत बार देखने को मिलेगा कि जो अयोध्या है वो कौन सी रिवर बैंक के पास लोकेटेड है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा कि विच सिटी इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर सरयू, तो आप बोल देंगे अयोध्या। ठीक है, ये भी आपके पेपर में काफी पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने देख लिया था कि लास्ट जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वो है महानंदा, जो कि दार्जिलिंग हिल से निकलती है। ठीक है, वो उसमें ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि जो घाघरा है वो गंगा से कहाँ पर मिलती है, छपरा में मिलती है, सोन आपकी पटना पे मिलती है, उसके बाद गंडक आपकी मिलती है सोनपुर पे, उसके बाद जो कोसी मिलती है वो मिलती है, जगह पड़ती है कुर्सेला, और लास्ट में आपकी जो महानंदा है वो
कहां पर मिलती है? गंगा से। तो जहां पर गंगा से मिलती है उसे बोलते हैं गोदावरी घाट। तो ये प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए, आपके पेपर में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब जैसे ही गंगा आगे बढ़ती है, जैसे ही गंगा आगे बढ़ती है और फरक्का पहुंचती है, फरक्का पड़ता है बंगाल में, वहां पर जो नदी है ना वो दो हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है, ठीक है। और जो दो हिस्सों में टूट जाती है उसे बोल देते हैं भागीरथी और एक को बोल देते हैं हुगली। अब यही जो भागीरथी है ये आगे चली जाएगी आपकी बांग्लादेश में, ठीक है। अब हुगली से रिलेटेड भी आपको 2 से 3 चीजें पता होनी चाहिए कि हुगली जो है हुगली की एक ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है जिसे बोलते हैं दामोदर रिवर, ठीक है। और दामोदर को क्या बोला जाता है? दामोदर को बोला जाता है सौरव ऑफ बंगाल। और कोसी को क्या बोला जाता है? कोसी को बोला जाता है सौरव ऑफ बिहार, ठीक है। अब सौरव क्यों वर्ड यूज करा गया? क्योंकि ये जो रिवर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, घाघरा, गंडक और कोसी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये जो रिवर्स है ना, ये जो रिवर्स हैं ये एक तरीके से क्या करती हैं, यहां पर बाढ़ लेके आती हैं। जब बाढ़ लेके आती हैं तो बाढ़ का क्या होता है? बाढ़ से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। लेकिन एक फायदा भी होता है, जब बाढ़ आती है तो रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स लेके आती है। और जब सेडिमेंट्स लेके आती है तो जो सॉइल होता है उसे फर्टाइल कर देती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कोसी को बोला जाता है सौरव ऑफ बिहार और दामोदर को बोला जाता है सौरव ऑफ बंगाल, ठीक है। अब हुगली नदी पर एक डैम आपको याद रखना है जिसको बोलते हैं फरक्का डैम, ठीक है, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। और दामोदर नदी पर जो डैम है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से डैम है। अब दामोदर जो रिवर है, ठीक है, जो दामोदर रिवर है जिसको सौरव बंगाल कहा जा रहा है, तो ये जो बाढ़ वाली स्थिति है वो वहां पर क्रिएट ना हो तो हम लोगों ने क्या करा था? दामोदर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे, ठीक है, उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो एक कॉर्पोरेशन के द्वारा स्टार्ट करे गए थे, उसका नाम था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट फॉर्म में DVC बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1948 में, ठीक है। और दामोदर की एक और ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है जिसका नाम है बराकर। ये बराकर जो है ये सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है किसकी? दामोदर नदी की, ठीक है। अब जैसे ही गंगा जो है वो 2 हिस्सों में टूट गई, तो अब क्या था? जो गंगा स्टार्ट हुई थी उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि वो एक धारा से मिलकर बनी थी। एक धारा का नाम था आपका भागीरथी और एक धारा का नाम था आपका अलकनंदा। अब फिर से 2 हिस्सों में टूट गई वो, एक हुगली और एक आपका भागीरथी। अब यही जो भागीरथी है ये आगे मूव करेगी बांग्लादेश की टुवर्ड्स, और जैसे ही बांग्लादेश की टुवर्ड्स एंटर करेगी इसका नाम पड़ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पद्मा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। और उधर से दूसरी तरफ से आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो नाम है आसाम में। अब जैसे ही वो बंगाल में एंटर करेगी उसका नाम पड़ जाएगा जमुना। तो ब्रह्मपुत्र को बंगाल में क्या कहा जाता है? सॉरी, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, ठीक है। और ये दोनों नदियां जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, गंगा को बांग्लादेश में बोल दिया जाएगा पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोल दिया जाएगा जमुना, ठीक है। अब ये दोनों कलेक्टिवली मिलेंगी और जो नाम पड़ जाएगा इनका वो पड़ जाएगा मेघना, और जाकर ये बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है? अब ये जो रिवर है ये क्या बनाएंगी? ये एक डेल्टा का निर्माण करेंगी जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, और उस डेल्टा को हम लोग बोल देंगे, कभी कभी उसे नाम बोल दिया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोल दिया जाता है, या सुंदरबन डेल्टा बोल दिया जाता है। अब ये जो सुंदरबन डेल्टा है इसको सुंदरबन क्यों बोला जाता है? इसको सुंदरबन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारे सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं, एक वैरायटी होती है पेड़ की, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है आपका क्या? सुंदरबन डेल्टा पड़ गया है, ठीक है। अब ये जो सुंदरबन डेल्टा है इसको बोला जाता है कभी कभी फूड बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसे फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें ऑब्वियस ही बात है एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, और हमें यह भी मालूम है कि एलुवियल सॉइल हमारे फूड क्रॉप्स के लिए या एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें चावल आसानी से अच्छा उगा सकते हैं, व्हीट, मेज, पल्सेस। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसे फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। एक फैक्ट और है आपका कि रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र में आपको एक डॉल्फिन देखने को मिलती है। वो डॉल्फिन का आपसे नाम पूछ सकता है, वो डॉल्फिन का नाम होता है सुसु। इसको ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपके पेपर में एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अब गंगा के ऊपर या गंगा से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स आपको याद रखने हैं। एक है नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है, एक नमामि गंगे प्रोग्राम आया था, एक गंगा एक्शन प्लान आया था, और इसी के साथ साथ मैंने NRCP भी ले लिया है। तो पहले आप NRCP को देख लीजिए। NRCP का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो जो NRCP है इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। आपसे डेट पूछ सकता है और इसका एम पूछ सकता है, ठीक है। ये जो है ये पहले स्टार्ट नहीं हुआ था, ये बाद में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो हुआ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो है इसको अनाउंस करा गया था 1985 में। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस करा गया था? तो ये अनाउंस करा गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और इसको इनिशिएट करा गया था जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी के द्वारा। और कब स्टार्ट करा गया था? 14 जुलाई 1986।
ये 2 फेज में स्टार्ट हुआ था, फेज 1 और फेज 2। जो फेज 1 स्टार्ट हुआ था उसमें हम लोगों ने 3 स्टेट्स पर फोकस किया था, यूपी, बिहार और बंगाल, ठीक है। और जो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था 1993 में स्टार्ट हुआ था। 1993 में जो फेज स्टार्ट हुआ था उसमें फिर हम लोगों ने क्या करा था, गंगा के जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी कंजर्व करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। पहले हम लोग फिर फोकस कर रहे थे गंगा के ऊपर 1986 में। 1993 में जो हमारा फोकस था वो गंगा के ऊपर भी था, साथ साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको भी कंजर्व करने के लिए भी हमारा ये प्रोग्राम था, ठीक। अब जैसे ही गंगा के लिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वैसे ही हमने क्या कर दिया, एक नेशनल लेवल पर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जितनी भी रिवर्स है हमारे इंडिया में उसको कंजर्व करने की बात करेंगे। तो वो जो प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया वो था आपका एनआरसीपी। तो एनआरसीपी पहले नहीं आया, बाद में आया, आपको ये याद रखना है। पहले आया गंगा एक्शन प्लान, 1985 में अनाउंस हुआ, इनिशिएट करा गया 1986 में। अब इसका अगर आपसे पूछ ले मोटो, तो आप मोटो बता देंगे, टू इंप्रूव दी वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर्स, ठीक। इसी के बाद आपका एक और प्रोग्राम आया जो कि आया नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि जून 2014 में क्या करा गया था, अनाउंस करा गया था, ठीक है। अब इसका काम क्या था, इसका काम ये था, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गंगा में पॉल्यूशन है उससे हमें क्या करना है, लड़ना है, और जो हमारी नेशनल रिवर गंगा है उसको कंजर्व करना है और उसको रेजुविनेट करना है। रेजुविनेट कहने का मतलब है कि एक तरीके से फिर से उसे, मतलब जिस तरीके से वो नदी प्योर थी पहले से, उसे क्या करना है, एक तरीके से, मतलब उसकी जो इमेज है, इमेज इन सेंस कहेंगे, जो गंगा की इमेज बनी हुई थी कि गंगा नदी बहुत खराब है, गंदी है, साफ नहीं है, तो उन सब मतलब उस रिवर गंगा को फिर से हम लोग क्या कर पाए, रेजुविनेट कर पाए, इसके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट करा गया, ठीक है। और लास्ट में एक चीज आपसे और पूछ सकता है कि नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो इंप्लीमेंट कब करा गया था। ये तो अनाउंस करा गया था, इंप्लीमेंट करा गया था आपका 10 जुलाई 2014। तो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इन सब से आपको पेपर में सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा, ये तो मैं आपको फुल श्योरिटी देता हूँ। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गंगा रिवर पे जो गंगा की हम लोगों ने रिवर्स देखी उसका हम लोग एक, अब आगे से क्या देख लेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स भी देख लेंगे। अभी हम लोगों ने उतने प्रोजेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो जो प्रोजेक्ट रह रहे होंगे उसको पढ़ लेंगे हम लोग, और फिर एक नई रिवर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और मैं चाहता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे और आप खूब अच्छे से पढ़ते रहें और खूब एनर्जी के साथ पढ़ते रहें। चलिए, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।